आज का लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण है आईटीआई कॉलेज के लिए भी और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी। इसमें जिक्र किया गया है 16 समस्याओं का जो आईटीआई स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। उसके निराकरण के लिए एक प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक लेटर लिखा गया है राज्य सरकार द्वारा डीजीटी को। उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सभी जगहों पर ऐसा कुछ न कुछ चल रहा है और ऐसे में सभी लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है, वो आईटीआई स्टूडेंट हो या फिर आईटीआई कॉलेज संचालक हो। ये बहुत ही ध्यान देने वाला समय है। फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप निःशुल्क अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बिहार में वैकेंसी आई हुई है विद्युत विभाग की, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई छोटी सी जानकारी ग्लोबल आईटीआई के बारे में। बात करें कि आपको पता है कि इस बार यानी जो 2023-24 का सत्र चल रहा है, इसमें जो भी बच्चे एडमिशन लिए थे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बदल दी गई। इसमें बहुत सारी समस्याएं आए। डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है। अब अप्रैल का भी जो डेट है लगभग आखिरी डेट नजदीक आ चुका है। ऐसे में अभी भी उत्तर प्रदेश में कुल 66,082 बच्चे हैं जिनका अभी भी पोर्टल पर पीआरएन जनरेट नहीं हुआ, यानी उनका परमानेंट अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। पीआरएन न जनरेट होना मतलब आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं है। तो अब इस समस्या के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का अपना विभाग, जैसे होता है ना आईटीआई का सेंट्रलाइज है, डीजीटी दिल्ली से चला रही है, तो हर राज्य में भी आईटीआई को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं। तो ये राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, इन्होंने डीजीटी को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। इसी प्रकार से हर राज्य में कुछ न कुछ चल रहा होगा। तो जो बच्चा ऐसा है जिसका अभी तक पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है, आपको रोज एक्टिव रहना है, लगातार कॉलेज से संपर्क में रहना है। तब तक रहना है जब तक कि आपके हाथ पीआरएन नंबर यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिल जाए। समस्याएं कौन कौन सी हैं जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 66,000 बच्चों के साथ, यानी यहाँ पर देख रहे हैं ना 6682 बच्चे लिखा हुआ है कि इनका अभी तक पोर्टल पर पीआरएन जनरेट नहीं आया और हो पाया, और उसके बारे में यहाँ पर लेटर में लिखा गया है क्या क्या समस्याएं हैं। हो सकता है आप में भी ऐसे कुछ समस्याएं हो। ठीक है, सबसे पहला लिख रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं पोर्टल पर जैसे लॉगिन करने जा रहे हैं तो उनका इनवैलिड मोबाइल नंबर, ओटीपी ये सब लिख दे रहा है और बाहर कर दे रहा है। मतलब पोर्टल पर बच्चे को लॉगिन ही नहीं होने दे रहा, उसका पासवर्ड वगैरह बन ही नहीं रहा है, लॉगिन ही नहीं हो रहा। पहली समस्या है। दूसरा, कुछ लोगों का पासवर्ड ही नहीं रीसेट हो रहा है या सेट ही नहीं हो पा रहा है, फिर से स्क्रीन वही रुक जाती है, वापस आ जाती है। तीसरी समस्या है, ई केवाईसी करने पर कहता है कि आधार नंबर दूसरे बच्चे के साथ लगा हुआ है। चौथी समस्या, पीआरएन प्रोग्रेस में है लगभग 22,000 बच्चों का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लॉगिन पे जो शो हो रहा है, जबकि स्टेट द्वारा पीआरएन प्रोग्रेस की जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको अप्रूव कर दिया गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हमने अप्रूव कर दिया है, फिर भी पेंडिंग है, बच्चों का जनरेट नहीं हुआ। उसके बाद बात करें, ई केवाईसी की गई है बट पीआरएन स्टेटस में अभी भी ब्लैंक है, मतलब नंबर जनरेट नहीं हुआ, जबकि ई केवाईसी बच्चा कर चुका है। तो पीआरएन जनरेट अभी तक नहीं हुआ, अभी भी प्रोग्रेस में ही दिखा रहा है। ऐसी समस्याएं भी हैं। बहुत से बच्चों का ई केवाईसी कर लेने के बाद पीआरएन ब्लैंक है और पीआरएन प्रोसेस भी दिखा रहा है। दूसरे कई बार होता है कुछ परीक्षार्थियों द्वारा एसआईडी पोर्टल पर किसी दूसरे परीक्षार्थी के मतलब आधार से केवाईसी कर ली, मतलब बच्चे का एडमिशन किसी और का है और दूसरे के आधार से केवाईसी कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब लर्नर में लॉगिन कर रहे हैं अपनी आईडी को, लॉगिन एरर आ रहा है, लॉगिन ही नहीं हो रहा है, पीआरएन जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जगह दूसरे बच्चे का नाम, जबकि उनका एडमिशन है, कुछ फोटो, किसी की फोटो अलग है, किसी का दूसरे का नाम दिख रहा है और पीआरएन जो है प्रोसेस में है, पीआरएन जनरेट ही नहीं हो रहा है। ऐसी ही समस्याएं हैं। हो सकता है आपके साथ भी कोई समस्या हो। कुछ बच्चों में 401 लिखा हुआ एरर आ रहा है जिससे उनका पीआरएन जनरेट नहीं हो रहा है। कुछ लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं लेकिन फॉरगेट ही नहीं हो रहा है। कुछ संस्थान लॉगिन पर पासवर्ड, कुछ जैसे कुछ संस्थान भी आईटी कॉलेज भी अपना पासवर्ड भूल गए हैं, वो भी नहीं चेंज हो पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं ई केवाईसी कर दिया बट उनकी आईडी लॉगिन करते हैं तो पीआरएन स्टेटस खाली है ना, ये सारी। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑलरेडी सेंड लिखा रहा है, एरर के लिए कुछ देर के लिए एरर आता है फिर हट जाता है। कुछ संस्थान एसआईडी पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं, यानी कुछ आईटीआई कॉलेज लॉगिन कर पासवर्ड सेट कर जा रहे हैं तो वहाँ पर एरर आ जा रहा है। ठीक है, जबकि उसी मोबाइल नंबर से कर रहे हैं जो उनका एनसीवीटी पर अप्रूव्ड है, फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। कई बार एक ही संस्था का डेटा प्रदर्शित हो रहा है जबकि दोनों संस्था में एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन है। जैसे एक ही मोबाइल होता है ना, कई बार
2 आईटीआई कॉलेज हैं, लेकिन एक ही कॉलेज का डेटा दिखा रहा है, दूसरे का दिखा नहीं रहा। कुछ में बच्चों का आधार अपडेट की रिक्वेस्ट स्टेट लेवल पर की गई, परंतु पाया गया कि पुराना आधार और अपडेट होने वाला आधार नंबर सेम है, तो उसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब दोनों चीज़ें सेम है। तो इसमें एक एरर आ रहा है, वन आर मोर पर्सनल एट्रीब्यूट नॉट मैच। तो ये सारी समस्याएं हैं। इनमें से हो सकता है कुछ आपके साथ हो। कुछ परीक्षार्थियों के ई-केवाईसी करने के बाद आधार नंबर डालते हैं, वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं, ओटीपी का कुछ सेकंड के लिए आता है, ओटीपी का स्क्रीन और अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, या फिर लिख देगा समथिंग वेंट रॉन्ग या रिक्वेस्ट बॉडी मिसिंग, आधार फोटो डिफरेंस। इस तरह से लिखा हुआ 16 समस्याएं हैं, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीजीटी को अवगत कराया है कि कृपया इन समस्याओं का निराकरण करें, हमें सॉल्यूशन दें, जिससे कि आपकी जो लास्ट डेट निर्धारित की गई है डीजीटी के द्वारा 30 अप्रैल, तब तक सभी बच्चों का पीआरएन जनरेट किया जा सके। क्यों? क्योंकि पूरे आईटीआई कॉलेज लगा हुआ है, बच्चे सभी लगे हुए हैं, राज्य सरकार भी कह रही है हम लगे हुए हैं, उसके बाद भी जनरेट नहीं हो रहा है, ये 16 समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में डीजीटी को सही से कुछ न कुछ इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, और ज़रूर इस पर कुछ न कुछ काम होगा, और इसी दौरान होगा। ये जो ये सप्ताह चल रहा है ना 2-4 दिन, तो इसी बीच ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप लोगों को अवेयर रहना है। ऐसा नहीं कि आराम से बैठ गए कि और डेट बढ़ेगी और डेट बढ़ेगी और क्या पता आपका एडमिशन फंसा रह जाए। तो अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, और अगर आप एक आईटीआई कॉलेज है तो लगातार अपनी लॉगिन आईडी पर और डेली डेट जो बच्चे बचे हुए उनका रोज का रोज आप चेक करते रहिए, क्योंकि कभी भी इस बैकएंड में सब प्रोसेस होगा, ये लोग सही करेंगे तो सही हो जाएगा अचानक से। आपने आज किया फिर सोचेंगे कि अरे इसका तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो जाने दो, नहीं, आपको डेली करना है। आईटीआई कॉलेज डेली चेक करें और बच्चे भी डेली चेक करें। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी अवेयरनेस वाली वीडियो है, तो बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा। ये उत्तर प्रदेश का लेटर था, लेकिन इस तरह का कार्य लगभग सभी राज्यों में चल रहा होगा, क्योंकि आईटीआई सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं चलाते हैं। ये जो है एनसीवीटी पूरे भारत में आईटीआई चलाता है ना, पूरे भारत में चलाता है। तो ऐसे में आप लोगों को, सभी लोगों को एक्टिव रहना है और पूरी तरह से अपने को कंसंट्रेट करना है कि भाई हमारा पीआरएन जनरेट हो जाए। इसमें आईटीआई कॉलेज को भी जिम्मेदारी उठानी होगी, पूरा तन मन से लगना है, और बच्चों को भी लगना है कि भाई अब ये समस्याएं हैं, पहली बार है, समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सुस्त पड़ जाएं कि कोई नहीं, हो जाएगा बाद में हो जाएगा। तो बाद में क्या होगा ना कि फिर अब नज़दीक आ रही है, अप्रैल निकल जाएगा, मई जून में सेशनल वगैरह भी, तो अटेंडेंस अपलोड करना, ये सब भी तो समय आ गया है। तो ऐसे में पीआरएन ही नहीं रहेगा, बच्चा पोर्टल पे आएगा ही नहीं, तो सेशनल अटेंडेंस ये सब चीज़ें तो हो ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए सभी लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। आईटीआई कॉलेज हो, आईटीआई स्टूडेंट हो, डेली, जिनका अभी तक नहीं हुआ है, 66,000 जो यूपी के हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में भी बच्चे होंगे ना, तो सबको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और लगातार डेली चेक करते रहिए आपका हुआ कि नहीं हुआ। पिछले मैं देखा हूँ, मेरे 3-4 बच्चे थे, तो पिछले इधर 2-3 दिनों में एक-एक करके सबका जनरेट हो गया। एक बच्चा अभी फँसा हुआ है मेरे यहाँ, पहले वाले केस में फँसा हुआ है, इस वाले में इनवैलिड मोबाइल ओटीपी, बाहर ही, मतलब नंबर डालते ही बाहर चला जाता है। बट मैं इसका डेली चेक करता हूँ, बस एक बच्चा बचा है मेरे कॉलेज का। तो आप लोग भी डेली इस पर एक्टिव रहिए। आज के लिए इतना ही। आईटीआई से जुड़ी सही अपडेट हमेशा आपको लगातार ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। आईटीआई स्टूडेंट्स को हम लगातार एग्जाम के लिए तैयार भी कराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं, वो थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, सब कुछ क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सब लोग मेहनत से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो भाई सब लोग जुड़िए, और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको ग्लोबल आईटीआई परिवार के साथ जुड़ना जरूर चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।